अस्सलाम वालेकुम। जब G40 नए नए पाकिस्तान आए थे तो तब इनकी सज धज देखने वाली थी। आगे दो हेडलाइट्स ऊपर वाली और नीचे दो डिच लाइट थी। वो जब रोशन होती थी तो उनका एक अपना ही खूबसूरत वो मंज़र बनता था। और फिर ऊपर से उनके नंबर लाइट्स जो LED लाइट्स थी, जिनके अंदर तो वो बड़े दूर से वादे नज़र आते थे कि ये कौन सा इंजन है, उसका नंबर जो रोशन होते थे। मगर फिर आहिस्ता आहिस्ता ग्लास लाइट्स के नंबर फ्यूज़ हो गए, वो बल्ब फ्यूज़ हो गए अंदर से, उनका वो सारा वो हुस्न वो ख़त्म होता गया। और सबसे बढ़कर बदतरीन सूरत हाल डिच लाइट्स वाली बनी कि डिच लाइट्स जो हैं वो ज़ाहिर बात है पाकिस्तान में कोई कायदा कानून तो है नहीं। कहीं से कोई ट्राली गुजार रहा है तो कहीं से कोई कुछ गुजार रहा है, तो जैसे जैसे ये इंजनों के छोटे मोटे एक्सीडेंट होते गए तो वो डिच लाइट्स अगली जो हैं वो फारिग हो गई। तो बजाय इसके कि नई वो डिच लाइट्स मंगवाई जाती, जो पीछे इंजन के सेम इसी तरह वो कंपोजिशन जो थी बल्बों की वो इसी तरह पीछे भी थी कि दो नीचे डिच लाइट और ऊपर 4 हेडलाइट्स। तो वो पिछली जो डिच लाइट थी वो उतार के जुगाड़ी सिस्टम के तहत वो आगे लगा दी जाती रहीं। अब वो ज़ाहिर बात है फिर वो भी छुट्टी कर दी गई टाइम के साथ। कभी फ्यूज़ कोई बल्ब फ्यूज़ हो गया, कोई टूट गया। तो अब जब पीछे से वो डिच लाइट ख़त्म हुई तो अब वो पीछे वाली फैक्ट्री तो हो गई बंद, जो इंजन के पीछे लगी हुई थी रेलवे के ख्याल के मुताबिक। तो अब वो सारे इंजन काणे हो गए हैं। किसी की एक डिच लाइट जल रही है, किसी की एक भी नहीं जल रही। ऊपर वो 2 हेडलाइट के नीचे एक और बल्ब लगा के वो जो है वो 3 हेडलाइट कर दी कि वो इंतहाई बेढंगा इंजन बना दिया। अब वो इंजनों का जो तासुर है जब वो गाड़ी लेके निकलता है तो इंतहाई भद्दा लगता है। तो उससे बेहतर है कि आप वो डिच लाइट वैसे ही ख़त्म कर दें, ताकि आप ख़रीदने की कुव्वत तो रखते नहीं हैं। हालांकि वो डिच लाइट कितने की होगी, या छोटे छोटे वो शायद और डाले जो फिर रहे हैं वो आगे वो लाइटें लगाए फिर रहे हैं। तो रेल जो इतना 1 अरब रुपए का तकरीबन इस वक्त वो G40 है, तो वो उसको वो लाइट लगाने से भी कासर है। मैं हैरान हूँ इस वर्किंग के ऊपर। कराची लोकोमोटिव शेड का बड़ा नाम होता था किसी दौर में, अब वो उनके इंजन इस वक्त सबसे बुरी तरीन हालत में हैं। मैं नहीं जानता कि वहाँ क्या मसला है अब, मगर पहले कराची शेड की जहाँ बेहतरीन परफॉर्मेंस की तहत मसालें दी जाती थी, अब वो बदतरीन में तब्दील हो गया है काम। इससे बेहतर तो वो लाहौर शेड है जिन्होंने G20 की वो डिच लाइट वो पूरी उसी तरह रखी हुई हैं। तो खुदारा इसके ऊपर भी तवज्जो दें, ये रेल की खूबसूरती है। तो आप जो है ना वो पीछे से लाइटें निकाल के आगे लगा रहे हैं। अब वो मैंने पिछले दिनों नोट किया है कि पिछली जो हेडलाइट्स हैं जो ऊपर 4 होती थी उनमें से 2 तो परमानेंट बंद हैं। ऊपर वाली इसी तरह फ्रंट वाली भी पहले 2 परमानेंट बंद थी, नीचे वाली ऊपर वाली 2 जारी होती थी, जो नीचे 2 हेडलाइट होती थी वो बंद थी। अब उनमें एक तीसरी वो लगा दी गई है लाइट। तो अब वो अजीब सा ट्राइएंगल सी वो हेडलाइट है, नीचे एक काना वो डिच लाइट वाला इंजन है। तो वो इंतहाई बुरा तासुर देता है जब उसकी कोई वीडियो कहीं प्ले होती है। तो वो इंडियंस जो है वो मजाक उड़ा रहे होते हैं कि आप लोग अपने इंजनों के लिए एक बल्ब ख़रीदने की कुव्वत नहीं रखते और आप हमें बातें करते हैं। तो उनकी ये बात बिल्कुल ठीक भी है, तो और हम उसको बड़ी ढिठाई से साबित भी कर रहे हैं। तो मैं हैरान हूँ कि वो लाइट्स के ऊपर कितना खर्चा आता होगा। उससे इंजन की लुक बनती है, इंजन आपका वो पूरी रेल चला रहा है और आपकी सबसे घाट तवज्जो उसके ऊपर है। बल्कि उसको बिल्कुल इग्नोर किया, जब तक वो 8-9 बार फेल ना हो जाए उसको आप पूछते नहीं हैं। तो खुदारा ये जो रेल 78 अरब कमाए बैठी है, तो उसमें से कुछ 4 आने इंजनों के ऊपर भी लगा दे तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अभी पिछले दिनों इसी तरह मैं छुट्टी थी ऑफिस से, तो मैं यहाँ झानिया कैनाल पे बैठा हुआ था, तो सामने स्टेशन से एक मालगाड़ी आई। तो मेरी हैरत की इंतहा ना रही कि उसके इंजन की दोनों डिच लाइट वर्किंग में थी और ऊपर वाली हेडलाइट भी वर्किंग में थी। और मैं हैरत ज़दा रह गया कि ये कौन सा खुश नसीब तरीन इंजन है जो इस बदसूरती से अभी बचा हुआ है। तो मैंने फिर फटाफट अपना कैमरा निकाला और उसको रिकॉर्ड किया। तो अब इस वीडियो के अंदर आप देखिएगा वो लकीएस्ट G40 इस वक्त तक कौन सा है जिसकी अगली दोनों डिच लाइट सलामत हैं और ऊपर वाली हेडलाइट्स भी वर्किंग कर रही हैं। और उसकी जो रीज़न है वो मैंने वीडियो के अंदर बता दिया है कि वो किस वजह से उसकी लाइट्स वर्किंग में हैं। तो आप भी इस वीडियो के अंदर उसको देखिएगा।
40 की हैं, जब ये 2017, 18 और 19 के दौरान में से सिलेक्शन की गई है, जब इन्होंने नई नई कंपनी शुरू की थी। और उसके बाद वाली वीडियोज़ अब मौजूदा इस साल की हैं, जिसमें वो सारे G40 आपको गाने नज़र आएंगे। ब्रेक सप्लाई कर दी है एकदम से। फिर 9036 ये नहीं हो जाता ना तो दवाई है ये वाला ZPFC का कलर ये आपके साथ क्रॉस किया यहाँ बहुत ही लंबी गाड़ी है। ऊँट ही ऊँट हैं, ऊँटों के रेवड़। और अभी आ रही है KPA 18। शदीद हफ़ज़ है और बुरा हाल है। ये गाय जो है इधर आराम कर रही हैं, शदीद गर्मी है।
की ये वीडियो 2019 की थी और अब ये लेटेस्ट वीडियो देखिएगा, ये 12 जुलाई की है। ये किला सत्तार शाह के साथ जो जा रहा है, इसमें खाना भी हो गया और पतंगा भी हो गया है। बड़े अरसे से गुड्स पोल में रखा हुआ 9039 लीड कर रहा है QSS कंटेनर, मीन्स किला सत्तार शाह कंटेनर। स्टैम्प अभी भी मौजूद है, ओनली फॉर गुड्स। छोटे कंटेनर वाली ट्रेन थी। वन ऑफ कराक्रम एक्सप्रेस को 9011 लीड कर रहा है। ये दोनों वो इंजन है, कल 9032 गया था जो लीड कर रहा था और 9011 पीछे डेड था, जो ईद उल अज़हा वाले दिन बस्सोवाला स्टेशन पर डिरेल हुए थे। दोनों वापस ट्रैक पे अब मौजूद हैं। 9011 है ये। बिजनेस एक्सप्रेस आगे और 41 पीछे है। उसको G40 लीड करना दिख रही है। CCM कोड। Là ora te nandi poi io non muoio. Morale. 5 up green line just to pass Jhania. जो आज भी 9 घंटे से ज़ायद की ताख़ीर से जहानिया पहुंच रही है। गुज़श्ता 15 दिन से इस ट्रेन का यही शेड्यूल है। वैसे नॉर्मली 3 घंटे तो हर रोज़ लेट आना जो है वो नॉर्मल सी बात है इसके लिए। खुदा के लिए रेलवे का जो पैसेंजर अब भी रेल के ऊपर ख्वार हो रहा है, उसको मज़ीद ख्वार मत करें, उसको इतना मुतनफ़र ना करें कि वो तंग आके रेल से मुंह बिल्कुल ही मोड़ ले, जैसा कि अब तक मोड़ चुके हैं। तो बराए मेहरबानी
इस ट्रेन का कोई हल निकाला जाए। आपने इसको गधा गाड़ी में बदल तो दिया है, मगर खुदा के लिए इसकी टाइमिंग अब तो ठीक कर दें। मिल्लत एक्सप्रेस का एक नाम हुआ करता था। पब्लिक वार्निंग बेल जो प्लेटफार्म के ऊपर बजाई जाती है। और ये सुपर एक्सप्रेस है इस वक्त, जो इतने गलीज़ अंदाज में वो बंद हुई थी, इसका भी सेम वही अंजाम होने वाला है। इतनी शदीद गर्मी में जो पैसेंजर इसके अंदर इतनी लंबी कस खा के आ रहा है, उसका क्या कसूर है? अस्सलामुअलैकुम। इसका भी सब जा रहा है। अभी तक वो नहीं पता बना, क्लास लाइट है वो हो गई है अगली, और क्लास लाइट कुछ 3 बेचारे पैसेंजर कपड़े उतार के बैठे हुए हैं अंदर। ये कैदियों वाला डब्बा है। भाई से आ रही है मिल्लत एक्सप्रेस, मिल्लत पैसेंजर इसका नाम होना चाहिए। 3rd क्लास ट्रेन इंतहा की, और 7-7 घंटे लेट डेली।
स्टूपिड शेड्यूल की वजह से पैसेंजर भी ना होने के बराबर है अब। इसको अब मिलत पैसेंजर कर देना चाहिए, जिसका ना कोई आने का टाइम है ना जाने का। तो मैं धूप छाँव का खेल जारी है, कभी हल्के फुल्के से बादल आ जाते हैं, कभी भाग जाते हैं गर्मी की वजह से। देखो डर भी नहीं बिल्कुल रहे। और ये लकीएस्ट G40 जिसकी डिच लाइट्स ऑन है दोनों, वरना 99.9% G40 जो है वो काने हैं। फिर उनकी एक डिच लाइट काम कर रही है, वो भी पीछे हेडलाइट में से बल्ब निकाल के लगाए हुए हैं। तो ये पता नहीं कौन सा खुशकिस्मत तरीन G40 है इस वक्त, जिसकी दोनों डिच लाइट्स भी चल रही हैं। तो अभी देखते हैं। ये असल में CEO साहब ने जब वो नई ZBFC ट्रेन का इफ्तिताह किया था तो उसको ये 9036 ही लीड कर रहा था। तो पता नहीं कहाँ से जुगाड़ लगा के ये इसकी दोनों डिच लाइट्स पूरी की गई हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वीडियो आपने देखी, यकीनन आपको बहुत अच्छी लगी होगी। मेरी रेल फैनिंग का नुक्ता जो है जहाँ से स्टार्ट होता है, जहाँ से मेरी रेल फैनिंग स्टार्ट होती है वो लोकोमोटिव थे। लोकोमोटिव को देख के ही मेरा वो शौक़ जो परवान चढ़ा, लोकोमोटिव को देख के वो जुनून में तब्दील हुआ जो अब तक बरकरार है। ट्रेन ऑपरेशन मेरी नज़र में जो उसका दूल्हा है वो लोकोमोटिव होता है, जिसने इस सारे ऑपरेशन को लीड करना होता है। बाकी सारी चीज़ें भी सपोर्टिव होती हैं, उनका होना भी बहुत ज़रूरी है, मगर जो लोकोमोटिव है अगर वो नहीं चल रहा तो ट्रेन नहीं चल रही। इट मीन्स ट्रेन ऑपरेशन मुमकिन नहीं है। तो मेरा जो नुक्ता है वो यही है कि लोकोमोटिव फिट एंड फाइन और ख़ूबसूरत होना चाहिए। अब जब मैं पाकिस्तान रेलवेज़ को देखता हूँ तो मुझे बड़ा दुख से कहना पड़ता है कि जो सारा कुछ कमा के दे रहा है हम उसके ऊपर 1 रुपया लगाना पसंद नहीं करते। HGMU 30 उनके छोटे मोटे एक्सीडेंटों के अंदर उनकी जो फ्रंट सेफ्टी ग्रिल उसका बेड़ा गर्क हो चुका है, मगर कोई उनको ठीक करने की ज़रूरत, उसी तरह वो टेढ़े मेढ़े चल रहे हैं और किसी को बुरे लगते। मुझे हैरत होती है। हम लोग एक मोटरसाइकिल परचेज़ करते हैं तो पूरा महीना उस कमरे में बच्चों को दाखिल नहीं होते थे कहीं इसके ऊपर कोई खराश ना डाल दे, और वो जो अरबों रुपए लगा के हमने इतने कीमती इंजन ख़रीदे हैं उनके ऊपर हमारी तवज्जो ना होने के बराबर है, बल्कि हम उसको एक फ़ालतू चीज़ समझते हैं। G40 की ताज़ा तरीन मिसाल इसके सामने है। वो तो गोरे वो हैं तो वो काफिर बकौल हमारे, क्योंकि हम लोगों ने इस्लाम का ठेका लिया हुआ है पूरी दुनिया में, तो अमाल हमारे उसके बिल्कुल उलट हैं। प्रैक्टिकली हम बिल्कुल इसके बरक्स हैं। तो उनका किया हुआ पेंट और जो हमने पेंट किया HGMU 30 के ऊपर, उसको अगर आप कंपेयर कर लें तो आपको पता चल जाएगा कि हमारी ईमानदारी का लेवल कहाँ पर है। आज भी G40 इतने हार्श वेदर कंडीशन में और इतने हार्श हाथों के इस्तेमाल होने के बावजूद भी उसका पेंट इस कदर शानदार है कि आप उसको एक बार वॉश करें तो बिल्कुल ब्रांड न्यू बन जाता है। तो जबकि दूसरी तरफ HGMU 30 जो रिफर्बिश होने के बाद जो पेंट किया गया वो पता नहीं क्या से क्या बन गया है। अब G40 को देख लें कि वो इस वक्त पूरी ट्रेन ऑपरेशन उसके सर के ऊपर है, मगर हम उसके अंदर बल्ब डालने की सकत नहीं रखते। किस कदर अफसोस का मकाम है। कोई काना है, कोई लूला, कोई लंगड़ा, इस तरह उसको चलाया जा रहा है और फिर रेस्टलेस। अभी ये तो शुक्र अभी HGMU 30 उसका साथ दे रहा है। AG30 इसकी भयानक मिसाल हमारे सामने है कि हमने उनका किस तरह वहशियाना इस्तेमाल किया है। और अब मैं ये G40 के ऊपर अभी लेटेस्ट जो वीडियो मैंने आपको दिखाई है और उसके अंदर आप वो नया जब G40 आया था उसकी वो साइधाई देखें और जो अब उसका हमने बदतरीन हशर करके रखा है वो देखें तो आपको रोना आएगा यकीनन। तो मुझे किसी पर तनकीद करने का शौक़ नहीं है, मगर जो बदकिस्मती जो सामने मुझे नज़र आ रही है तो उसके ऊपर ना बोलना भी एक ज़्यादती है।
आप G40 के से इतना रेवेन्यू कमा रहे हैं तो खुदारा उसके ऊपर चंद हज़ार रुपए लगाने से कोई मौत नहीं पड़ेगी किसी को।